रॉयल रंबल के बाद की स्मैकडाउन हो चुकी है, बड़ी अच्छी थी। इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं डिस्कस करेंगे हिंदी में कम समय में। शुरुआत होती है एक बार फिर से जे उसो के साथ, बड़ा अच्छा रिएक्शन था उन्हें और फिर से क्राउड उन्हें यीत करने बोलता है जैसा रॉ में कहा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते जे और सीधा मुद्दे पे आते हैं और कोडी रोड्स को बुलाते हैं। जैसे ही कोडी आते हैं वो आते ही कहते हैं कि आज मुझे पता है जे तू क्या कहने वाला है। कोडी कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस और बहुत ही अच्छी तरीके से गले मिलते हैं जे उसो के साथ, लाइक ब्रदरहुड जो है उनका। फिर कोडी कहते हैं रॉयल रंबल के बाद मुझे खुद को पता नहीं कि मैं किस कंडीशन में होने वाला था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं अभी फिलहाल के लिए ठीक हूँ और मैं मेन इवेंट करूंगा रेसलमेनिया का एज अ चैंपियन। तो एक बात मैं कह दूं कि तू मुझे चुन, मैं तुझे एज अ चैंपियन फेस करना चाहता हूँ। जे रिस्पॉन्स करते हुए कहते हैं मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने भाई के खिलाफ लड़ूं रेसलमेनिया में, या तो मैं अपने भाई के साथ गंतर को हरा के एज अ वर्ल्ड चैंपियन खड़ा रहूं एक साथ। फिर जेकब फाटू और टामा टोंगा आते और इंटरप्ट करते। जेकब आकर कहते हैं कि जे हमारे इस फैमिली में ये चैंपियनशिप को जीतना सब चाहते हैं, बट तू लास्ट बंदा रहेगा जो इस चैंपियनशिप को हमारी फैमिली में वापस लाएगा। ये सुन के जे गुस्सा हो जाते हैं, हल्की सी ब्रॉल होती है और ये सेगमेंट एंड। यार सच बताऊं तो मुझे ये सेगमेंट बहुत ज्यादा बोरिंग लगा है। मैं किसी को हेट नहीं कर रहा यहाँ पे, बट यार कोडी को देखो, जे को देखो, दोनों के दोनों बेबी फेस सुपरस्टार है और दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। वैसे मैंने का मेन इवेंट होने वाला है, जे ने अभी तक किसी को चुना नहीं है, तो यार इतना भाईचारा। आई अंडरस्टैंड दोनों फ्रेंड है, बट यार लास्ट ईयर देखो क्या था एक्साइटमेंट जब कोडी चूज करने वाले थे। WWE वाले क्या कर रहे क्या नहीं क्या बता। और फिर से भाई जेकब और टामा टोंगा आते हैं, कोडी पे बरस पड़ते हैं, वो कॉमन है, हर बार हो रहा है यार। इसके बाद मैच था बियंका बेलेयर वर्सेस पाइपर निफिन एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन मैच के लिए और बियंका बेलेयर ने बहुत इजीली ये मैच जीत लिया। इसके बाद हमें DIY दिखते हैं, कुछ कहने वाले होते हैं। इससे पहले प्रीटी डेडली आती है, दोनों के बीच में निक एल्डिस मैच फिक्स करते हैं और शॉकिंगली निक एल्डिस बोलते हैं कि ये जो मैच है अगर DIY को प्रीटी डेडली ने हरा दिया तो उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, आउट ऑफ नोवेयर DIY हार जाते हैं। फिर इसके बाद हमें देखने मिलते हैं सबके चहीते ड्रू मैकिंटायर और आकर कहते हैं कि देखो मैं चेंज हो चुका हूँ। मैं वो दिन बहुत गुस्सा था जिस दिन मैं रॉयल रंबल में बाहर हुआ डेमिन प्रीस्ट जो कि एक डरपोक है, बट मैं अपने आप को समझा चुका हूँ कि यार क्या पुराने बात पे रहना है, मुझे चेंज होना चाहिए। और मेरे गुस्से का जो कारण है वो रॉ, मतलब ड्रू मैकिंटायर ने जो भी उनका फ्रस्ट्रेशन और जो चल रहा था ना उसका पूरा ब्लेम रॉ पे डाल दिया। और कहते हैं कि जो रॉ के जनरल मैनेजर है एडम पियर्स, सबसे खराब आदमी तो वही है, उसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने कह दिया। मतलब उनका रोस्ट जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ अलग लेवल का रहता है। जिमी उसो आते हैं और कहते हैं ड्रू मैकिंटायर तू हमेशा ही रोता रहता है, कब तक तू चेंज नहीं होगा, तू हमेशा पास्ट के बारे में सोचता है। और मैकिंटायर रिस्पॉन्स देते हैं, मैकिंटायर बहुत ही अलग लेवल का रिस्पॉन्स देते हैं। मैकिंटायर कहते हैं जे ओ सॉरी जिमी, और ये एक तरीके से चिढ़ाया था उन्होंने जिमी को, क्योंकि जे ने अभी अपना खुद का नाम बना लिया है और इन दोनों को जिमी और जे को इसलिए ही चिढ़ाया जाता था कि इन लोग का कोई पहचान नहीं है। फिर मैकिंटायर कहते हैं जे तो जीत गया रंबल, यार तुझे भी कुछ ना ईद जैसा कुछ कह देना चाहिए था, तू भी कहीं ना कहीं होता आज। मतलब वो चिढ़ा रहे हैं, जो कहते हैं ना लोग कि जे उसो के पास सिर्फ ईद और कुछ परफेक्ट मूव्स नहीं है एक तरीके से। इसके रिप्लाई में जिमी कहते हैं कि ईद बोलूं या नो ईद बोलूं ये मेरा प्रॉब्लम है, और लोग मुझे दोनों पर रिस्पॉन्स करते हैं। फिर आते हैं एले नाइट और वो आते ही कहते हैं कि तीन चीज कॉमन है, वो है डेथ, टेक्सास और ड्रू मैकिंटायर क्राइंग। इसके बाद तीनों का मैच शुरू हो जाता है एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन मैच के लिए, और ये मैच अच्छा होता है, बट ड्रू मैकिंटायर आखिर में बड़ी अच्छी क्लेमोर लगाते हैं और जीत जाते हैं। फिर हमें देखने मिलती है शार्लेट फ्लेयर, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उन्हें, बू भी यह भी, और वो कहती है कि तुम लोग यही करते हो, बू भी यह भी, बट मुझे इग्नोर नहीं कर पाते, मैं कुछ हुई ऐसी है। इसके बाद वो मुद्दे पे आती है और टिफिनी को बुलाती है। टिफिनी आते ही कहती है बधाई हो शार्लेट रॉयल रंबल जीतने के लिए, मैं तेरी बहुत बड़ी फैन रही हूँ, और जब तू इंजर्ड हो गई थी 1.5 साल के नहीं थी, तो जब मैं इस कंपनी में मेन कैरेक्टर थी और अब मैं चैंपियन हूँ। वैसे भी मैं परेशान हो चुकी हूँ ये सुन के कि मैं नेक्स्ट शार्लेट हूँ, इसलिए तू मुझे चुन और मैं तुझे रेसलमेनिया में हरा दूं और बन जाऊं टिफिनी, ओनली टिफिनी। रिस्पॉन्स में शार्लेट कहती मैं रॉ में गई, वहाँ रिया भी ऐसी कुछ हरकतें करी थी, वो एक किड है, और यहाँ आई तू तो उससे भी गई है, तू तो चाइल्ड है। फिर अचानक से आ जाती है नाया जेक्स आकर कहती कि रुको रुको, अगले हफ्ते मेरा और टिफिनी का मैच है चैंपियनशिप के लिए, क्या पता मैं जीत जाऊं, तो शार्लेट तू मुझे ही चुनना।
फिर म्यूजिक हिट होता है एलेक्सा ब्लिस का और भाई क्या तगड़ा रिएक्शन मिला है उन्हें। उनका मैच होता है कैंडिस लराई के साथ फॉर एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन मैच। बड़ा अच्छा मैच था। एलेक्सा ब्लिस बहुत साल बाद आई थी, आसानी से जीत जाती है, क्वालिफाई हो जाती है। फिर था मैच कार्मेलो हेयस वर्सेस अकीरा टोजावा। क्या बोलूं इस मैच के बारे में, बड़ी बुरी तरीके से कार्मेलो हेयस ने अकीरा टोजावा को धोया। फिर था शो का मेन इवेंट कोडी जे वर्सेस टामा टोंगा और जेकब फाटू। कोडी और जे की टीम बड़ा अच्छा खेलती है इस मैच में और सेम जेकब फाटू बड़ा डोमिनेट करते हैं। टामा टोंगा थोड़े वीक दिखते हैं इस मैच में क्योंकि उन्हें हर बार बकरा बनाया जाता है। आखिर में कोडी रोड्स लगाते क्रॉस रोड्स और जीत जाते ये मैच जे उसो के साथ। फिर आखिर में हमें देखने मिलते हैं आउट ऑफ नोवेयर सोलो सिकोआ आके लगाते समोन स्पाइक कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स डाउन, सोलो सिकोआ खड़े होते हैं और होता है स्मैकडाउन एंड। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रॉक ने भेजा है, जैसा हमेशा बोला जाता है। क्या सच में ऐसा है? उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगी। जब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।